आज मैं आप लोगों को सर्वसमीकरणाएं a प्लस बी का होल क्यूब तथा a माइनस बी का होल क्यूब पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों को इन सवालों को इन प्रश्नों को पढ़ने से पहले आप a प्लस बी का होल क्यूब तथा a माइनस बी का होल क्यूब का जो मान होता है या जो फार्मूला होता है उसको पहले याद करना होगा। देखिए, सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी तथा a माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। जब आपको ए फार्मूले याद रहेंगे तभी आप सर्वसमीकरणों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। और मैं सर्वसमीकरण a प्लस बी के होल क्यूब तथा a माइनस बी के होल क्यूब पर आधारित जो भी प्रश्न बताऊंगा उसको दो विधियों में बताऊंगा। एक आपको बताऊंगा बेसिक विधि से यानी मूल विधि, और एक बताऊंगा आपको ट्रिक विधि से। तो अगर आपको वैसा परीक्षा देना है जैसे कक्षा 8, 9, 10 ये सब परीक्षाओं में अगर आने वाला प्रश्न है तो उनको आप बेसिक विधि से सॉल्व करेंगे। और जैसे बहुविकल्पी प्रश्न कोई है या ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई अगर एग्ज़ाम हो रहा है और या मार्कशीट पर आधारित तो उसमें आप ट्रिक विधि से करेंगे। तो चलिए पहले हम बेसिक विधि से बताएंगे। तो इसका पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी पहला प्रश्न है इसमें कि यदि x प्लस 1/x बराबर आपको 5 दिया है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है तो आपसे पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। यानी x प्लस 1/x का मान दिया रहे और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछे। इस केस में सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो मान दिया है उसको उतार लेंगे। यानी आपको दिया है यहाँ x प्लस 1/x का मान दिया है 5, तो इसको एक इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए, समीकरण 1 बना दीजिए, इसको उतार लीजिए। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपको क्यूब पूछ रहा है तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर सबसे पहले आप इसको लिख देंगे, दोनों पक्षों का घनपन करने पर। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों पक्ष का जब घन करेंगे तो मान दोनों का बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ देखिए अगर घातांकों की तुलना करेंगे तो आधार बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको a समझेंगे और इसको b समझेंगे। तो पहले फार्मूला क्या होता है, देखिए a क्यूब, देखिए इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो इसका फार्मूला देखिए यहाँ पर है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो यहाँ उसी फार्मूले को हम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए a समझेंगे तो x क्यूब प्लस b की जगह 1/x क्यूब प्लस 3ab, 3 गुणे a की जगह क्या है x है और गुणे b की जगह 1/x है, और कोष्टक में आपका हो जाएगा x a प्लस बी यानी x प्लस 1/x। ए तो आपका इसका मान है यानी x प्लस 1/x का होल क्यूब का, और इधर बराबर करिए और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ करेंगे तो x ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस यहाँ 3 बचेगा। और देखिए इसका मान आप यहाँ से ले लीजिए समीकरण 1 से, x प्लस 1/x का मान 5 है तो यहाँ 5 रख दीजिए बराबर 125 हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस यहाँ गुणा करेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 15 बराबर 125 हो जाएगा। 15 को फिर उधर ले जाएंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 125 माइनस 15 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 125 में से 15 घटाएंगे 110 हो जाएगा। यानी आपका मान जो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान था वो आ जाएगा 110। और यहीं आपसे पूछा गया था, देखिए प्रश्न में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, यहीं आपसे पूछा गया था। देखिए इसी में अगला क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x बराबर, यदि आपको दिया गया है 5/2, x प्लस 1/x का मान आपको 5/2 दिया गया है, तो आपको ज्ञात करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको दिया क्या गया है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए यदि लिखा रहेगा, प्रश्न में आपको लिखा रहेगा यदि x प्लस 1/x का मान इतना है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है, जैसे ये x प्लस 1/x का मान दिया है 5/2, इसको लिख दीजिए, समीकरण 1 बना लीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ घन पूछा है, क्यूब में पूछा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब में पूछा है, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों पक्षों का घन करेंगे। यहाँ लिख देंगे कि दोनों पक्षों का घन करने पर। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न रहेगा यानी ओ या मार्कशीट से रहेगा तो उसमें आपको ये सब लिखना नहीं है, केवल सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ x प्लस
1/x का इसका होल क्यूब करेंगे, इधर भी 5/2 का होल क्यूब कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, वहीं a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा a³ + b³ और प्लस 3ab, 3 गुणे a गुणे b की जगह 1/x और कोष्टक में a + b यानी x + 1/x और बराबर यहाँ 5 का जब करेंगे तो 5 का घन हो जाएगा 125 और 2 का घन हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। अब हम क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अगले लाइन में x³ + 1/x³ प्लस यहाँ देखिए 3 बचेगा और यहाँ कोष्टक में जो मान है क्या है 5/2, तो यहाँ लिख दीजिए 5/2 और बराबर 125/8 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ इसमें गुणा करेंगे, तो x³ + 1/x³ प्लस 5×3 15/2 बराबर 125/8। अगले लाइन क्या करेंगे, ये जो 15/2 है उधर ले जाएंगे, तो यहाँ x³ + 1/x³ बराबर 125/8 और ये जब बराबर के दाहिने साइड या बाएं साइड जाता है जब कोई अंक या अक्षर, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, -15/2 कर देंगे। अब इसी को सॉल्व करना है, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 8 हो जाएगा। अब हम इसका पहले भिन्न को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 8 भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 125 में गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। 8 से 8 में भाग देंगे 1 आएगा। अब 1 का हम ऊपर वाले में गुणा करेंगे, यहाँ फिर माइनस करेंगे, 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 2 चौके 8। अब इस 4 का हम 15 में गुणा करें, 15 चौका 60। अब हम क्या करेंगे, यहाँ घटा देंगे, 5 आ जाएगा और 12 में से 6 जाएगा 6 यानी 65/8। तो x³ + 1/x³ का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 65/8 यानी 65/8 आ जाएगा। अब यदि इन्हीं प्रश्नों को आपको ट्रिक विधि से करना है, यदि ट्रिक विधि से करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए यदि आपको दिया रहे, यदि x + 1/x बराबर k का मतलब कोई भी मान दिया रहे, तो अगर आपसे पूछे तो x³ + 1/x³ का मान पूछे, इस तरीके से पूछे, तो आप कुछ मत करिए, जो मान आपको दिया है k का मान दिया है तो यहाँ k³ कर दीजिए और यहाँ पर देखिए अगर प्लस में दिया है तो माइनस करेंगे और माइनस में दिया रहेगा तो प्लस, तो इसका क्यूब करेंगे यानी कि जो मान दिया रहेगा k³ माइनस, अब जी देखिए 3 में पूछा है ना तो 3 और गुणे k कर दीजिए, यानी जो मान दिया रहे उसका क्यूब करेंगे फिर माइनस करेंगे और जिसका पावर है अगर 3 पावर होता है 3 और गुणे k करेंगे या जो मान दिया रहेगा। जैसे यदि आपको दिया गया है x + 1/x बराबर, अगर आपके पास मान है 7, कितना है 7, तो आपसे अगर पूछे x³ + 1/x³ का मान पूछे तो 7 का मतलब क्या, इसको k समझिए, तो हम क्या करेंगे k³ - 3k, k³ - 3k, तो k का मान कितना है 7, 7 का क्यूब -3 गुणे 7 कर देंगे, इसी का क्यूब करेंगे और इसी के आपस में माइनस करके इसी के आपस में गुणा करके घटा देंगे। तो देखिए 7 का क्यूब हो जाएगा 343 और -7 3 21 कर देंगे। जब घटा देंगे तो यहाँ 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा यानी 322 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ट्रिक विधि से सॉल्व कर सकते हैं।